हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज का लीड को डेली चैलेंज प्रॉब्लम देखते हैं। और ये क्या है? ये है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कंटेनिंग वॉवल्स इन इवन काउंट्स। ठीक है। हमें दे क्या रखा है, गिवन अ स्ट्रिंग एस, रिटर्न द साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कंटेनिंग ईच वॉवल एन इवन नंबर ऑफ टाइम, दैट इज A E I O U। ओके, मतलब वैलिड सब स्ट्रिंग कब होगी? जब ये वॉवल्स है ना, वो सिर्फ इवन नंबर टाइम्स ऑफ आने चाहिए, ज़्यादा ऑड नहीं आना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लें कि ए है, ए है, ए है, ये ऑड टाइम्स हो गया तो इतनी कंप्लीट नहीं ले सकते। लेट्स से अगर इसमें एक और ए आ जाए तो हम इसे कंसीडर कर सकते थे कि हाँ मेरा आंसर है, क्योंकि अब ये जो ए है ना वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो गया। अब इसमें लेट्स से बी 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 अटैच हो जाए या सी हो जाए, बट ये पूरी ही एक वैलिड स्ट्रिंग रहेगी, है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है? लॉन्गेस्ट। अब लॉन्गेस्ट सुनते से ही और सब स्ट्रिंग सुनते से ही हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो की पॉसिबिलिटी है क्या? ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि लॉन्गेस्ट में लॉन्गेस्ट मैक्सिमाइज करना ना, तो स्लाइडिंग विंडो और सब स्ट्रिंग है तो स्लाइडिंग विंडो एक थॉट है जो आएगा। बट हमें मालूम है कि स्लाइडिंग विंडो तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि लेट्स से कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आके हमें पता चल गया हमारे 3 हो गए, तो अब यहाँ से विंडो साइज डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर दें। आगे भी तो आ सकता है ना। अगर ए आ गया तो फिर से वो बना देगा ना वैलिड, तो स्लाइडिंग विंडो तो नहीं लगेगी। अब दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? दूसरे ऑप्शन में हम ट्राई कर सकते हैं कि कुछ ऐसा लगा दे कि इनकी अक्रेंस को स्टोर कर लें, और लाइक वो इवन है या ऑड है ये स्टोर कर लें। हर एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी इस तरीके से स्टोर करें कि हमें पता चले कि वो इवन है या ऑड है, अगर वॉवेल है तो। अब इसको स्टोर करने के क्या तरीके हैं कि लेट से कि हम एक, जैसे हमें तो मालूम है कि 5 ही हैं, तो 5 साइज़ की एक स्ट्रिंग बना लेते हैं और उसमें सारी बिट्स इनिशियली तो 0 हैं। ठीक है। और इसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा, जैसे ई आया, अब एक सीक्वेंस है A E I O U। अब ये किस पोजीशन पे प्रेजेंट है? सेकंड पोजीशन पे ई। तो सेकंड पोजीशन पे अगर ये पहली बार आया है तो इसको अपडेट कर देते हैं, 1 कर देते हैं, क्योंकि पहली बार आया ना। अभी इसकी जो अकरेंस है वो ऑड हो गई। और ये किस इंडेक्स पे आया वो उसको स्टोर कर लेते, 0 पे आया। फिर एल आया, बट यहीं पे एल आया हमारे पास, ठीक है। तो एल आया, एल तो हमारा वोवेल है नहीं, तो हमें चिंता करने की नीड है नहीं। फिर हमारे पास ई आया, ई अगेन हमारे पास 0 आ गया। दैट मीन्स अगर हम स्टार्टिंग से ये वाली स्ट्रिंग ले लें तो हमारे लिए अभी तक मैक्सिमम है, ठीक है। फिर से ई आया तो ये वाला फिर से 1 हो गया, ठीक है। फिर ई आया, ये फिर से 0 हो गया। मतलब अगर हम स्टार्टिंग से, नहीं अभी नहीं हुआ, इस पॉइंट पे 3 पे हुआ है, 3 पे हमारा आंसर आ गया। बट ये वाली लेंगे तो फिर ये ऑड हो जाएगा। हो जाने दो ऑड, कोई बात नहीं, हो जाने दो ऑड। अब हमें मालूम है अगर कभी भी, अगर ई से प्रॉब्लम आई, कभी भी हमें ई पे प्रॉब्लम आई, तो हम सिर्फ इसको हटा देंगे। अगर हम इस ई को हटा दें तो दैट मीन्स वो तो हमारा जो ऑड था वो इवन बन जाएगा। इस सिनेरियो से हमें चलना है, और जो भी वैल्यू आई है उसको स्टोर करते जाएंगे कि हाँ भाई अब पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और जिस पॉइंट पे मिलेगा वहाँ से जो पिछले वाली अक्रेंस है, जैसे ये वाला है, यहाँ पे ये वाला पूरा अगर ये यहाँ से लें, इसको कंसिडर करें कि ELEETNICO, ओके, आर,
अब यहाँ पे कंसिडर करें, अगर यहाँ पे देखोगे तो ई है वो 3 बार है, ई की फ्रिक्वेंसी 3 बार है। तो अगर ये वाली टेबल बनेगी तो ई तो हमारा ऑड पे ही आएगा, मतलब उसकी वेट तो सेट होगी। और बाकी जो है जैसे एल है, टी है, ये तो है ही नहीं, एम आई एन आई 2 बार आ गया, सही है। सी 1 बार आया बट फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉन्सोनेंट है। ओ 1 बार आया और यहाँ पे दूसरी बार आ गया तो वो भी सेट है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई, प्रॉब्लम किसकी वजह से आई, इस पॉइंट पे आए हम। तो प्रॉब्लमैटिक कौन है, इस पॉइंट पे आने पे प्रॉब्लमैटिक तो हमारे पास सिर्फ यही है ना कि अगर ये काश ई हट जाती तो हमारा मामला हो जाता सही, बट ये तो हट नहीं रही। तो इस पॉइंट पे ऐसे आके ये वाली जो है ई वो हटा दो। अगर कहीं पे भी वो सेम पैटर्न मास्क है ना, क्योंकि यहाँ पे आएंगे, वैसे तो यहीं पे आने पे ये पैटर्न ऐसा हो जाएगा जिसमें सिर्फ ये वाली बिट सेट होगी, बाकी सारी बिट इधर की भी जीरो, इधर की भी जीरो। दैट मीन्स वो रिपीटिशन आ गया। जैसे ही रिपीटिशन आया तो हमारा आंसर अपडेट हो जाएगा। और अगर ये आया तो यहाँ भी रिपीटिशन है तो आंसर अपडेट हो जाएगा, एक आंसर और बढ़ जाएगा। हटाना किसे, सिर्फ इसे हटाना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस वाले एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। पहले तो ये देख लेते हैं, इसमें क्या करोगे, इसमें कोई भी वॉवेल है ही नहीं तो सारे ले लो। अगर पूरी स्ट्रिंग ले ली तो क्या बचा, सारे तो वॉवेल्स तो हमेशा ही जीरो हैं और तो कभी हुआ ही नहीं। तो एंड माइनस जीरो, ख़त्म, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस वाले एग्जाम्पल को, सेकंड वाले को एक बार देखते हैं। ठीक है, इसको सेट करते हैं, ये बिट्स बनाते हैं। हम बिट्स बनाएंगे, ये एल से स्टार्ट करते हैं। एल से स्टार्ट करा, कुछ नहीं होगा, इनिशियली इट वॉज जीरो, सो जीरो। ई आया, ई यहाँ पे प्रेजेंट है, पहली बार आया 1 कर दिया, दूसरी बार आया इसको 0 कर दिया। बट हमारा आंसर क्या है अभी प्रेजेंट में, इस पॉइंट पे आए थे तो आंसर हो गया था हमारा 1। पहली पे आए तो उसको ले नहीं सकते आंसर में क्योंकि अभी तो आया है वैल्यू फर्स्ट टाइम। सेकंड पे आया, ये अगेन 0 हो गया। जैसे ही अगेन ये 0 हुआ तो हमारा आंसर क्या पॉसिबल हो गया, अब आंसर पॉसिबल हो गया 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं। टी आया, हाँ ले सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ये बिट्स में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, तो हम ले सकते हैं। तो आंसर हो गया हमारा 4। फिर हमारे पास आया सी, क्या सी को ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं ले सकते। आंसर 5, क्योंकि ये तो इसको अफेक्ट ही नहीं कर रहा। ओ, अब ये ओ आया, ये अफेक्ट करेगा। तो सीक्वेंस क्या था हमारा, ए ई आई ओ यू, ये 4th इंडेक्स पे था ओ, तो ओ के 4th इंडेक्स पे ये वैल्यू हो जाएगी हमारी सेट, ये सेट हो गई। अब हम यहाँ पे आए, डी आए तो डी तो हम अब ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते ये वाला, क्योंकि दो हमारे पास ऑड वेट्स ऑलरेडी, एक ऑड वेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। चलता जाएगा सिनेरियो। ई आया, क्या इसे ले सकते हैं, नहीं, हाँ इसे अपडेट हो जाएगा ये हमारा 1, बट ये कभी पहले आई ये सिचुएशन नहीं आई तो इसको नहीं ले सकते। फिर आई आया, आई गया तीसरे नंबर पे, ये भी सेट हो गया। फिर एस आया, इसको ले सकते हैं, नहीं, हाँ ले सकते हैं बट वॉवेल से नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी आर, फिर ई आया, ये तो 0 हो गया, बट बाकी दो अभी भी ऑड हैं, इनको ऑड होना पड़ेगा तभी हम कंसीडर कर सकते हैं हमारा आंसर। तो फिर हमारे पास ई आया, फिर ए आया, ए भी सेट हो गया, टी आया, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये इतने सारे तो हमारे पास ऑड प्रेजेंट है, इनको आंसर हम कैसे ही लें, नहीं ले सकते। तो ये जो स्ट्रिंग हमने बनाई थी इसको एज अ फॉर्म ऑफ बिट भी हम बिट्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मास्क बना लें कि कौन कौन सी बिट पे प्रेजेंट है, ठीक है।
अगर वो मास्क का यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है, ये नहीं प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। चलिए इसका कोड देखते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, स्ट्रिंग एस दे रखी है, तो हमें उसका साइज़ लेना है, और एक मास्क इनिशियली 0 रहेगा, और एक मैप। ये मैप क्या कर रहा है, ये जिस पॉइंट पे वो सेम मास्क आया था पहले, उसकी इंडेक्स को स्टोर करेगा। जैसे ये ई आया था, अब ई यहाँ भी आया है, तो अब 3 ई हो गए। तो जो सबसे पहले जिस इंडेक्स पे आया, अगर उसको माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। ये 0 पे आया था सेम वाली वैल्यू, अगर उसको ही माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसलिए ये वो स्टोर कर रहा है मैप। और वॉवल्स सबको मार्क कर दिया कि ये वाले वॉवल्स हैं मेरे स्ट्रिंग में, ठीक है। ये वॉवल्स होते हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए। और इनिशियली जो मास्क 0 है, मतलब अगर लेट से कि हमें सारी स्ट्रिंग लेनी पड़ी, तो उस केस में क्या आएगा, सारी वैल्यू प्रेजेंट है तो 0 वैल्यू आएगी। हमारी जो मास्क है ना, मास्क की वैल्यू 0 होगी, तो 0 पे -1, जिससे कि यहाँ पे जब हम एंड पे आएंगे तो ये तो 1 बेस इंडेक्स है, जैसे इस केस में हुआ था। यहाँ पे 5 आएगी लास्ट पे, 5 माइनस 1, तो आंसर हमारा 6 आ जाएगा, क्योंकि सारी बिट अनसेट हैं, 0 हैं, ठीक है। तो और बिट को सेट और अनसेट करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जॉर होता है ना, कि अगर 1 है तो वो 0 हो जाता है, 0 है तो 1 हो जाता है। ये जॉर की प्रॉपर्टी है, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम एक बार इटरेट करेंगे स्टार्टिंग से। अगर वो वॉवल्स में प्रेजेंट है, उसी केस में हमारा मास्क अपडेट होगा, अदरवाइज वो होगा नहीं। और मास्क अपडेट कैसे होगा, एस ऑफ आई माइनस ए। ये क्या है, ये इसका ऑर्डर निकाल रहे हैं। और एक्चुअली ये वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी अगर ए है, तो 0 किसको सेट करेगा, पता ही नहीं चलेगा ना उसे कौन सी बिट सेट करनी है। तो उसके लिए इसे 1 से ऐड कर दिया, ताकि वो 1 बेस इंडेक्स बन जाए और पता चल सके कि हम कौन सी बिट सेट करना चाह रहे हैं। इसलिए ये मास्क कैसे अपडेट होगा। अब अगर कोई मास्क पहली बार आया है, कोई मास्क पहली बार आया है, 0 तो ऑलरेडी ले चुके हैं हम, उसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अगर कोई नई वैल्यू अपडेट होके आई है, दैट मीन्स वो अभी फ्रिक्वेंसी मेरी ऑड टाइम्स है, तो वो तो कंसीडर कर नहीं सकते, इसलिए उसको डाल दिया, ताकि आगे जाके इसको निकाल के फेंके देंगे। और अगर नहीं आया, मतलब पहले से ही प्रेजेंट है कोई ऑलरेडी, लेट्स से कि यहाँ पे एंड पे 0 हो गया था, तो 0 तो मैंने पहले भी डाल रखा है यहाँ पे, तो जो मैंने पहले डाल रखा है फर्स्ट अकरेंस थी, उसको माइनस कर दो करंट पोजीशन से, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इन दोनों को कंपेयर करके मैक्स ले लो, जो भी एंड में मैक्स आंसर रहेगा वही हमारा आंसर है। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी जाए, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मास्क ले रहे, मास्क भी ओ ऑफ 1 टाइम लेता है और ओ ऑफ n टाइम्स कर रहे हैं, तो इसकी ओ ऑफ n तो होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्या कर रहे हैं, ये जो बिट्स है ये सेट कर रहे हैं, और मैक्सिमम नंबर कितने हैं हमारे, इंडेक्स 26 इतने ही होंगे, तो 2 की पावर 26 इतने मैप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इतने चेंज हो सकते हैं। बट ये इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि 5 ही वैल्यू है ना, तो 5 ही बिट तो चेंज होंगी, इधर से उधर होंगी, तो 2 की पावर 5 दिस इज़ द मैक्स। यही बिट्स आपस में चेंज होके कुछ ना कुछ बनाती रहेंगी, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल है नहीं। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो अप्रॉक्सीमेट ओ ऑफ 1 ही है, बट ओ ऑफ 5 लिख सकते हो, बट उससे कोई वो तो कांस्टेंट ही है। तो होप सो कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। अगर प्रॉब्लम समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि हाँ समझ में आ गया है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोडिंग करते रहिए। कल फिर मिलते हैं।